आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी लोकसभा इटावा और उस इटावा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्षेत्र यमुना और चंबल दोनों नदी हैं जो मध्य प्रदेश के सीमा पर हमारा क्षेत्र एक तरह से बीहड़ का बहुत बड़ा क्षेत्र है। और वो उस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या लंबे समय से पानी की समस्या रही। वहां पर बहुत दिनों तक मांग वहां पचनत पर परियोजना बनाने की चलती रही और दूसरी उस बड़े क्षेत्र में लंबे समय से मांग होती रही कि वहां पर कोई बैंक खोली जाए जिससे वहां लगभग 150 गांव ऐसे हैं जिन 150 गांवों को जंगल से होकर के जहां पर रास्ता भी नहीं है, क्योंकि वन विभाग के कारण वहां पर जो गांव जंगल में बसे हुए हैं वहां पर आज तक भी आजादी के इतने दिनों के बाद भी वहां पर पक्की सड़क अभी तक नहीं बन सकी है। और उस पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग सेना में काम कर रहे हैं। उनकी जो घर से जो महिलाएं हैं उनको एक लंबे दूरी पर बैंक में वहां जाना पड़ता है और इन्हीं सब मांगों को लेकर के वहां पर 1990 में वहां पर 2 बैंकें खोली गई, सेंट्रल बैंक खोली गई और ये दोनों बैंक हनुमंतपुरा चौराहे पर एक बैंक खोली गई और दूसरी पिपरौली गढ़िया पर यह बैंक खोली गई। महोदय, इसके बाद वहां पर दस्यु सम्राट बहुत सारे दस्यु वहां पर खड़े हुए और बड़े बड़े गिरोह जब हो गए तो उसके भय के कारण वो दोनों बैंकें वहां से लखनऊ शिफ्ट कर दी गई और चकन्नगर शिफ्ट कर दी गई। महोदय, वो 150 गांव अब वहां पर कोई दस्यु सम्राट नहीं रहे, कोई बड़े गिरोह नहीं रहे, लेकिन वो 150 गांव के लोग आज भी, महिलाएं हमारी जो रास्ता नहीं है उन्हीं 30 किलोमीटर दूर लखनऊ में बैंक में जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदया से मेरा अनुरोध है कि पुनः वहां पर हनुमंतपुरा चौराहे पर पुनः सेंट्रल बैंक को खोला जाए और पिपरौली गढ़िया में खोला जाए, जिससे वहां की 150 गांवों की समस्या श्री मद्दिला गुरुमूर्ति मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।